हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे Redmi Note 7 Pro और Redmi K20 Pro के अंदर और किसी भी Xiaomi फ़ोन के अंदर आप Anx कैमरा को कैसे फ्लैश कर सकते हो कस्टम रोम्स के ऊपर, जो कि रन करती है Android 11 के ऊपर। उसी के साथ यहाँ पे जो है ये वाली वीडियो शूट हो रही है, ये Anx कैमरा के साथ है, वर्जन है 190R के साथ। और जो फीचर्स हैं, जो डिफरेंस आपको मिलेगा डिवाइस टू डिवाइस, वो आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। और अभी यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है डेफिनेटली एक लाइक जरूर से आप कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फ़ोन को रूट करना होगा। लाइक अभी आप देख सकते हो मेरा फ़ोन है ना, वो रूटेड है और लेटेस्ट मैजिस के साथ मैंने इसको रूट किया है। अब तीन चार चीज़ें चाहिए। सबसे पहले इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन आपको आना है स्टोरेज के अंदर और यहाँ से ना कुछ ऐप्स को आपको जो है फाइल्स को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले आपको मिलता है MIUI कोर, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे, ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर से इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर आना है। अभी आप करोगे Anx कैमरा यूनिटी 190R वाला वर्जन है जो, इसको इंस्टॉल करना है। थोड़े टाइम बाद आपका ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो देख सकते हो हमारा Anx कैमरा वर्जन 190R यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और डिवाइस कोड नेम यहाँ पे वायलेट भी इसने डिटेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपका कोड नेम भी शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर से आपको इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर आना है। अभी आपको जो है एक MIUI गैलरी, जो कि एक मैजिस का मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ना मैं चीज़ें बताऊंगा और क्या आपको करनी पड़ सकती हैं। तो एक मैं ना यहाँ पे चीज़ और कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, यूज़ करके देख लिया। तो एक चीज़ आपको मैं और यहाँ पे बता देता हूँ जो आपको इंस्टॉल करनी है, वो है 48 मेगापिक्सल का फिक्स। तो ये है 48 मेगापिक्सल 2.zip, इसको इंस्टॉल कर लिया। अब डिवाइस को रीस्टार्ट करना है और मैं कुछ चीज़ें आपको अभी बता देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सिस्टम के ऊपर रीस्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 48 मेगापिक्सल वाला जो फिक्स है ना, ये Redmi Note 7 Pro वगैरह के अंदर या फिर Redmi Note 7S वगैरह के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। Redmi K20 Pro के अंदर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉर्वस OS मैंने 16.7 भी यहाँ पे टेस्ट किया था और उसके अंदर 48 मेगापिक्सल वगैरह सब कुछ वर्किंग था। Redmi K20 Pro की मैं बात कर रहा हूँ और करंटली जो वीडियो शूट हो रही है ये Evolution X के लेटेस्ट 5.9.1 अपडेट के ऊपर है। एंड इसके अंदर भी बिना इस मॉड्यूल के 48 मेगापिक्सल वाले मॉड्यूल के जो है 48 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। तो कुछ रोम साइड भी आपको दिक्कत आ सकती है, बट जो है Redmi Note 7 Pro इस रोम के अंदर कॉर्वस के साथ यहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल आपका वर्क नहीं करता, बट इसके लिए मॉड्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ अब आ जाते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पे जो ना रीबूट करोगे तब आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हो Anx कैमरा और Anx स्कैनर। सबसे पहले Anx स्कैनर आपको चेक करवा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट, QR कोड और कुछ चाइनीज़ के अंदर, देन होमवर्क और बिजनेस। तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फ्लैश लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग का आइकन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो मैं Evolution X की रोम यूज़ कर रहा हूँ, जो ये Anx कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर भी सेम आपका ये आ जाता है जो Anx स्कैनर है, बट इसके अंदर इतने फीचर्स आपको नहीं मिलते। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ये डिवाइस टू डिवाइस या फिर रोम टू रोम वेरी करता है, तो फीचर्स आपको थोड़े कम मिल सकते हैं किसी रोम किसी डिवाइस के ऊपर। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट और QR कोड का ही मुझे जो है मोड्स मिले हैं Redmi K20 Pro के ऊपर। बाकी ऑलमोस्ट ये जो मोड्स हैं ये सिर्फ Redmi Note 7 Pro के ऊपर मुझे देखने को मिले हैं। एंड इसके अंदर कुछ और न्यू मोड्स भी हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले Anx कैमरा को ओपन करेंगे, देन अलाउ करना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका ये जो है Anx कैमरा आपको मिल जाएगा। अगर आप फोटो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो फोटो आपकी इजीली यहाँ पे क्लिक हो जाने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। जो MIUI गैलरी है ना, वो आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप देख सकते हो एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। बट आई थिंक यहाँ पे ना आप जो है एक चीज़ और कर सकते हो, स्काई मोड वाला आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो फोटो है वो 6.52 MB की आपको मिल जाती है। अब बाकी मोड्स आपको चेक करवा देता हूँ। पोर्ट्रेट मोड वर्किंग है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है पोर्ट्रेट मोड। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली। मैं एक बार इसको फोकस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो पोर्ट्रेट मोड है वो वर्किंग है। मैंने ऑलरेडी सभी चीज़ें टेस्ट कर ली है और ये मैं आपको एक डेमो की तरह यहाँ पे जो है
शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हो सभी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन 48 मेगापिक्सल वाला शॉट है ना, वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वर्किंग है। और इसका साइज़ है वो आपको मैं अभी चेक करवा देता हूँ कुछ इस तरीके से। फोटो के अंदर चलते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आप साइज़ देखोगे 14 MB का है, एंड जो साइज़ रेजोल्यूशन है ना वो भी आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो MIUI गैलरी भी आपको मिलेगी और सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। वीडियो 4K 30 FPS तक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और फोटो के अंदर आके देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग के ऊपर, तो यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन आपको मिलता है। आप डिवाइस वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क लगा सकते हो। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको एक्सपेरिमेंटल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर इंटरनल मैजिक टूल्स, बट इसका मेरे को नहीं पता कि ये वर्क कैसे करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो आपको काफ़ी सारे और चीज़ें मिल जाते हैं। टर्न ऑन डुअल कैमरा एंड फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, दोनों चीज़ें आपकी वर्किंग है। ऑटो एक्सपोजर वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कुछ चाइनीज़ के अंदर भी आपको टेक्स्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ना जो है चेकआउट कर सकते हो। और जो पोर्ट्रेट के अंदर आपको चीज़ें मिलती है ना, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये भी आपका वर्किंग है कुछ इस तरीके से, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। लाइक अभी हम पिक्चर को ले लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ स्टूडियो लाइटनिंग वाला ऑप्शन। तो अभी के लिए आई थिंक ये जो है ना ह्यूमन फेस वगैरह के ऊपर ही वर्क करता है। और नीचे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ना जो है बॉटम मार्क भी देखने को मिल जाएगा। आप इसको डेफिनेटली एडिट कर सकते हो। जो आपके फीचर्स है ना सभी स्टूडियो लाइटनिंग वाले, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने रेडमी, किसी भी Xiaomi, पोको वगैरह फ़ोन के अंदर जो है Anx कैमरा के वर्जन 190R को इंस्टॉल कर सकते हो। जो फीचर्स है ना वो डेफिनेटली थोड़े से आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। और ये जो चाइनीज़ वाले एक्सपेरिमेंटल फीचर है वो K20 Pro के ऊपर मेरे को नहीं मिले। तो थोड़े फीचर्स आपको रोम टू रोम या फिर जो है डिवाइस टू डिवाइस वेरी करते हुए मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।